हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा नया टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, इसके बहुत यूज हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केवीपीवाई का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम जहाँ थोड़ी बहुत फिजिक्स यूज होती हो वहाँ ज़रूर आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। ठीक बात है। यहाँ किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में मतलब समझो ये कोई रोड है, इस रोड के ऊपर मान लो ये एक गाड़ी चल रही है ना, इस गाड़ी के अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक साइकिल चल रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मान लो इस टाइप से यहाँ भी कोई बैठा हुआ है किसी। ठीक है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके। ये ए, ये बी और ये सी। ए ने बी को देखा तो बेटा ए की वेलोसिटी आप बताओ, गाड़ी के अंदर है, गाड़ी चल रही है तो ए की वेलोसिटी क्या हुई 100। बी की वेलोसिटी क्या हुई 100, गाड़ी में तो बैठे हैं सारे, गाड़ी चल रही है, इनकी वेलोसिटी ये। और सी की वेलोसिटी क्या हुई 10। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिक इलस्ट्रेशन अभी कुछ शुरू नहीं किया मैंने। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि भाई ए की वेलोसिटी बताओ, ये एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, डी देख रहा है। डी जो आदमी है, रामश्याम घनश्याम जो भी है, वो इस गाड़ी को देख रहा है। गाड़ी के अंदर से उसने ए को देखा तो ए की स्पीड क्या दिखाई दी 100। इसी ने बी को देखा, बी की क्या दिखाई दी 100। इसने साइकिल वाले को देखा तो साइकिल की स्पीड क्या दिखाई दी डी को 10। तो जिसकी जो है वैसी दिखाई दी। किसने देखी? डी ने। तो देखने वाला कौन होता है? ऑब्जर्वर। मेरी बात समझ रहे हो। तो इनकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। पहली बात तो ये कि रिलेटिव क्या है। रिलेटिव का मतलब किसी की कोई भी वेलोसिटी है, लेकिन उसको देखने वाला कौन है उसके रेस्पेक्ट में कहलाती है। उसको देखने वाला कौन है उसके रेस्पेक्ट में। इसको देखने वाला ये था, ये खुद रेस्ट पे है, ये खड़ा है, इसका मतलब ये खुद रेस्ट पे है। खुद रेस्ट पे है तो चल नहीं रहा तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, खुद तो रेस्ट पे ही है, क्या हो गई सेम टू सेम आ गई। समझ गए। अब आप जरा सोचो कि गाड़ी वाले ने साइकिल वाले को देखा, गाड़ी वाले ने साइकिल वाले को देखा, या साइकिल वाले ने गाड़ी वाले को देखा, कुछ भी तो गाड़ी की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है सोचो। गाड़ी की वेलोसिटी साइकिल बाइसिकल के रेस्पेक्ट में क्या होगी सोचो। क्या गाड़ी की स्पीड 100 है तो 10 साइकिल वाला, जिसके रेस्पेक्ट में इसका मतलब वो देख रहा है, तो साइकिल वाला मान लो इसको देख रहा है पीछे मुड़ के, ये गाड़ी आ रही है पीछे, तो गाड़ी की स्पीड क्या दिखाई देगी इसको? ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है। सोचो, क्या 100 दिखाई देगी या अलग दिखाई देगी? अलग दिखाई देगी। क्यों? ये 10 से जा रहा है, अगर गाड़ी 100 से जा रही है तो ये इसको पास कितनी ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। नहीं समझ में आई बात। सपोज करो गाड़ी की स्पीड है 10, ये भी 10 से जा रहा है और ये भी 10 से जा रहा है। इसने पलट के देखा गाड़ी 100 मीटर दूर है, 5 मिनट बाद फिर पलट के देखा तब भी गाड़ी 100 मीटर दूर है। इसका मतलब गाड़ी तो पास आ ही नहीं रही, गाड़ी तो दूर जा ही नहीं रही। इसका मतलब गाड़ी इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसने इसको देखा तो जहाँ था वही दिखाई दे रहा है। भाई आसपास की लोकेशन चेंज हो गई, लेकिन पहले 100 मीटर दूर था, 5 मिनट बाद भी 100 मीटर दूर है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। अगर ये नहीं चल रहा तो ये भी नहीं चल रहा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब इसकी स्पीड क्या है 100,
10 से तो ये खुद चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा स्पीड से ये पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 में से 10 को घटा दो, कितना 90 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर। बोलो इतनी ज़्यादा स्पीड से ये पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए? जैसे मान लो स्टेशन है, स्टेशन में आपने देखा होगा ट्रेन होती है वो तो एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है। यहाँ के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, चाइल्ड, वो चाइल्ड यहाँ से इसको देख रहा है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी 150 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बच्चा इस ट्रेन के अंदर जो कोई दूसरा बच्चा बैठा हुआ है उसको देख पाएगा? क्या ए ट्रेन का बच्चा, इस ट्रेन का बच्चा इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको देख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, जब ये ट्रेन जा रही है और इसके पास से गुजरी, कितनी स्पीड से दिखाई देगी जाती हुई? सोचो, बहुत तेज दिखाई देती है, इतनी तेज कि कुछ भी नहीं दिखता, डब्बे वगैरह कुछ, सिर्फ अंधेरा सा छा जाता है ना, अचानक जो कलर सा होता है वैसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो इस गाड़ी की वेलोसिटी 150 है, कोई दिक्कत नहीं, पर देखने वाला बच्चा है तो बच्चे की स्पीड कितनी है? 100। तो इस गाड़ी की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 250 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा, बेसिक बातें बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी गाड़ी की वेलोसिटी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो होती है। मैंने कहा एक गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड, जमीन, धरती वो चलती नहीं है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, एक गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है, वो तो रेस्ट पे है, तो उसको 5 ही दिखाई देगी। ठीक है ना? देखने वाला क्या? ग्राउंड, या फिर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, जीरो वेलोसिटी है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में लिया तो ये 90 हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है हमेशा रिलेटिव होती है। वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है। वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है। और वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, हमेशा रिलेटिव होती है। किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है? देखने वाला कौन है, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, बताया था ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ से ली जा रही है। जैसे वो डी लड़का था, बैठा था आराम से, तो वो फ्रेम रेस्ट पे थी। अगर साइकिल वाले के रेस्पेक्ट में तो वो चल रहा है, तो फ्रेम चल रही थी। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है? ये जस्ट मैंने बेसिक बातें बताई आपको कि भाई वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि उसको देखने वाला कौन है। अगर देखने वाला बंदा रेस्ट पे है तो मैंने बोला 5, तो वो 5 ही रहेगी। पर देखने वाला बंदा खुद चल रहा है तो वो 5 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? शॉर्टकट की अगर बात करें तो दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में है, ये बी, और अपने को निकालनी है ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे इसको? VA माइनस VB, VA माइनस VB। और मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे। और अगर एक बॉडी इधर जा रही है और एक बॉडी अपोजिट आ रही है, तो इनकी वेलोसिटी, मैंने 10 का एग्जांपल लिया था अभी, तो इनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो ऐड हो जाती है। ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं किसी भी बच्चे के लिए जो काम आते हैं। अभी मैं बेसिक फील करवाऊंगा कि ये आए कैसे, ये आए कैसे। ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट आ रहे हो, इन दोनों के लिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला सेम है, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला सेम है। बट मैग्नीट्यूड में अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, अपोजिट है तो ऐड होगा। इसको समझ लो। ठीक है? अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है अभी और फील करवाऊंगा। देखो, आप सपोज करो, आपको पता है एक वेक्टर को एक एरो के मैग्नीट्यूड से, एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। माना ये वेलोसिटी बी, मान लो ये वेलोसिटी बी,
ठीक है। तो ए और बी दो गाड़ियां दोनों चल रही हैं, हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। मेक बी एट रेस्ट। ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी है, तो बी को रेस्ट पे ले आओ। बी को रेस्ट पे कैसे ले आओ? जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन? बी। इसको रेस्ट पे ले आओ। इसको रेस्ट पे कैसे लाओ? इसकी इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी इसमें जोड़ दो। अरे डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस आ जाएगा, और इसको ही इसमें जोड़ दो। मेरी बात समझ रहे हो? इसको ही इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो कैसे जोड़ दो? इसको यहां से जोड़ दो, माइनस बी बी। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। तो ए बी इसका अपोजिट जोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पे जोड़ दो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि इसका अपोजिट हुआ है, माइनस हुआ है कुछ, तो क्या होगा? ये तो आ गया वी बी 0, क्या ये रेस्ट पे आ गया? ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो मान लो ये वेक्टर बड़ा था थोड़ा, इसमें से कम कुछ माइनस हो गया तो कुछ कम बचेगा, लेकिन जो बड़ा था, देखो बड़े में से छोटा माइनस हो तो बड़े की डायरेक्शन आएगी, और इसको क्या बोला जाएगा? वी ए माइनस वी बी। दोनों ऐड हो गए। ये अब ये तो रेस्ट पे आ गई, ये आ गया, समझ गए? और इसको बोलेंगे वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला बताया था वो आ गया। ऑल्सो मैग्नीट्यूड में देखो, ए की डायरेक्शन क्या थी? राइट, माइनस बी की डायरेक्शन भी राइट है तो एज इट इज आ जाएगा, अगर लेफ्ट है तो अपोजिट हो जाएगा। तो देखो ए की डायरेक्शन राइट, बी की डायरेक्शन क्या है? ये भी राइट में ही है, तो एज इट इज आ जाएगा। समझ गए? तो अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ही फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एक बात, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वही ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला। अरे बोलो, वही देखने वाला है। जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वही देखने वाला है। बेसिक समझाने के लिए बताया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद देखो, अगर दोनों अपोजिट जा रहे हो, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। फिर से क्या करें? वी ए, ये वी बी था, इसी का नेगेटिव इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया। तो भाई इसमें भी तो जोड़ो, जोड़ दिया। अब ये दोनों अपोजिट, तो वी बी क्या हो गया बेटा? 0। यहाँ अगर देखा जाए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम में है तो ऐड हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा लिखूंगा क्या? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वैक्टर फॉर्म में तो अपोजिट के लिए भी वही फॉर्मूला आया, बट मैग्नीट्यूड में अगर देखो, अरे मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं लेनी। वी ए की डायरेक्शन क्या थी? राइट, वही ले लिया। माइनस वी बी की क्या है? लेफ्ट, तो माइनस का हो जाएगा। अरे बॉल, तो वी ए प्लस वी बी, वही बातें घिसी पिटी पहले वाली आ गई। बात समझ में आई? ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया। फॉर्मूले मैंने आपको बताया। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे क्या करना है। और देखो, इतनी बात समझ में आ गई कि वी ए बी क्या होता है भाई? वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला जो सिर्फ वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सेलेरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सेलेरेशन निकालनी हो रिलेटिव तो ए माइनस बी। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, एक्स ए माइनस एक्स बी। जिसके रेस्पेक्ट में वो पीछे आएगा। ए की निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में तो माइनस बी, और रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं किसी के रेस्पेक्ट में उसको रेस्ट पे ले आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये इतना समझ में आ गई? ओके। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन
पर भी एप्लीकेबल है। कैसे? फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी ए बी यू ए बी ए बी टी, फिर s डिस्प्लेसमेंट ए बी यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। नहीं समझे? दो गाड़ी चल रही हैं और दोनों की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो रिलेटिव निकल जाएगी, टाइम आ जाएगा, एक्सेलरेशन रिलेटिव आ जाएगी, करवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, बोलो ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है। और आपको पता है ये वेक्टर फॉर्म होती है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। और सिंपल टू ए एस, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, सेम डायरेक्शन में होती है इसलिए कॉस थीटा वगैरह नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सपोज करो ये एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो चाइल्ड, फादर, मदर, इस टाइप से ये दोनों बच्चे के पास जा रहे हैं। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड इसकी भी मदर की ज़्यादा होगी 12 मीटर पर सेकंड, और ये रेस्ट पे। समझ गए मेरी बात? ये रेस्ट पे, ये बच्चा था कहीं बैठा हुआ है, ये इसको उठाने के लिए जा रहे हैं। समझ गए? तो क्या करें? वेलोसिटी ऑफ फादर विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। अब चाइल्ड के रिस्पेक्ट में इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वर कौन है? चाइल्ड। देखने वाला कौन है? चाइल्ड। तो चाइल्ड तो रेस्ट पे है, तो फादर की स्पीड चाइल्ड के रिस्पेक्ट में क्या हुई? 10। अरे ये तो रेस्ट पे है, ठीक है। इसी टाइप से वेलोसिटी ऑफ मदर विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, ये भी वही रहेगी। याद आया? समझ में आया जो मैंने बोला था? अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो जो है वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ मदर विद रिस्पेक्ट टू फादर, शॉर्टकट, तो वेलोसिटी ऑफ मदर 12 माइनस, अब दोनों अपोजिट है तो सीधा पता आपको ऐड हो जाएगा। कितनी हो गई? 22 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फादर को रेस्ट पे कर दिया। अरे मदर की वेलोसिटी निकालनी है फादर के रेस्पेक्ट में, तो फादर को रेस्ट पे ले आओ। कोई फादर के रेस्पेक्ट का मतलब ऑब्जर्वर कौन है? फादर। फादर देख रहा है, वो भी भाग रही है, तो दोनों को ऐड कर दिया। फादर रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब ये रेस्ट पे और ये 22 से भाग रही है। समझ रहे हो ना? भाग तो दोनों रहे हैं, ये भी इधर ये भी इधर, समझ रहे हो? लेकिन ये यहीं पे रह गया और ये 22 से भागे, तो दोनों जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतनी ही ये अकेली कर लेगी। मतलब रिलेटिव, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल आप बेसिक बातें समझो। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में निकाली तो इसको रेस्ट पे ले आए, तो ये रेस्ट पे आ गया, इसकी स्पीड 10 से 0 हो गई, तो वो 10 इसमें ऐड हो गया, 22 से चल रही है ये। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? कोई वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में, अगर रिस्पेक्ट में देखने वाला रेस्ट पे है तो जो है वही रहेगी, अदरवाइज चेंज हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ये रोड, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इधर ये दूसरी बॉल है, ये भी जा रही है आगे 5 मीटर पर सेकंड से। ये ए, ये बी, फाइंड वी ए बी। सिंपल सिंपल झंडू सवाल, बेसिक सवाल। तो वी ए बी क्या होगा कोई बताओ? ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, हमें पता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को माइनस कर दो भाई। वी ए माइनस वी बी, फॉर्मूला बताया था 10 माइनस 5 5, मेरा आंसर आ गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ क्या? ए की निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कौन? बी, तो बी को रेस्ट पे ले आओ, तो -5 यहाँ जोड़ दो, ये रेस्ट पे, और वो इसमें भी जोड़ दो। तो इसको जब रेस्ट पे लाए तो 5 इधर जोड़ा, तो इसमें भी जोड़ दिया, 5 बचा। इसका मतलब ये 10 था, ये 5 था। ऑब्जर्वर कौन? ये। इसने जब इसको देखा, जब इसने इसको देखा तो ये खुद चल रहा है 5 से, तो ये वाला इसको कितने से आगे आता हुआ दिखाई दिया? 5। समझ में आई बात? रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा क्या है, फंडा क्या है, डेली लाइफ में कैसे रिलेट करें? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है,
इसने पलट के देखा ये आ रहा है पीछे पीछे, कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है इसको, इसमें से इसकी माइनस कर दो, ये आ जाएगी। पर मैंने आपको बताया था पीछे, यहाँ गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से और यहाँ एक साइकिल चल रही है 10 की स्पीड से। साइकिल वाले ने पलट के देखा गाड़ी कितने से दिखाई देगी, मैंने कहा 90 से। क्यों? इसलिए इसकी स्पीड निकालो इसके रेस्पेक्ट में, जो पलट के देख रहा है, जो देखने वाला है वो ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में जो आएगा वही आंसर होगा। इसने पलटी मार के देखा तो क्या दिखाई दिया, ये दिखाई दिया 5, ये 5 से आगे आ रहा है। क्यों? 5 पे चल ही रहा था, इसको रेस्ट पे ले आओ और वो इस पे लगा दो, तो 5 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर दूं, बेसिक बातें कर रहे हैं, सिंपल। अब ये इधर आ रहा है 5 की स्पीड से, ठीक है। फाइंड बी ए बी। अब बोलो, इन सवालों में कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो वी ए बी क्या होगा मैग्नीट्यूड में, वी ए प्लस वी बी। तो ये 10 और ये 5, ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। फिर से बताओ देखने वाला कौन? देखने वाला तो बी है, तो बी ने ए को देखा। अब ए तो चल के आ रहा है 10 से, लेकिन बी को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है? बी को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है? 15 से। क्यों? खुद भी चल रहा है, लेकिन जब खुद चल रहा है तो खुद वो अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, सामने वाला चलता दिखाई दे रहा है, तो ये चल रहा है। जैसे मैं बाजार में जा रहा हूँ बाइक पे, सामने से गाड़ी आ रही है, हाईवे पे चल रहे हैं, मेरी स्पीड 100, उसकी स्पीड 200, तो मुझे वो कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है? 300 से, क्योंकि मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो रेस्ट पे आ गया, मुझे वो बहुत तेज आती हुई दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल है उससे भी ज़्यादा। इसीलिए तो रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट है तो ऐड। और देखो अगर वर्टिकल मोशन ले लिया जाए तो देखो एक बॉडी यहाँ से ऊपर फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरी बॉडी यहाँ से ऊपर फेंकी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फाइंड वी ए बी आफ्टर 1 सेकंड। सवाल चेंज हो गया ना? पहले सिंपल करते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियली। अब ठीक है, फाइंड वी ए बी आफ्टर 1 सेकंड। बात समझ में आई? अब पहले सोचो, बॉडी सीधी चल रही थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, सिंपल वेलोसिटी थी। अब इसको ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी एक्शन में आ जाएगी, ग्रेविटी होगी। तो सोचो जरा, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? इनिशियल वेलोसिटी यू ए 10, यू बी 5, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यू ए बी क्या हो जाएगा 10 - 5 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड की बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी चाहिए, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन चेक तो कर लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो नीचे ही होगी, तो इसकी भी डाउनवर्ड माइनस इसकी भी डाउनवर्ड क्या आ गई 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन है दोनों पे, बट रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गई 0। और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो आप चाहो तो इक्वेशन लगा सकते हो, क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहा था मैंने, तो वी ए बी यू ए बी ए बी टी, वी ए बी निकालना है। यू ए बी इनिशियल कितना है 5, प्लस ए कितना है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यू ए बी के बराबर ही आ गया। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वी ए बी जो है वो कितना आया? यू ए बी के बराबर आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और मान लो इसमें पूछें, फाइंड सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद दोनों में क्या सेपरेशन होगा? सेपरेशन क्या होता है? डिस्टेंस। तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो मुझे पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी क्या है दोनों की? 5 टाइम कितना है 1 सेकेंड, आंसर क्या आ गया 5 मीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 है तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इन टाइम। बोलो,
डिस्टेंस दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। बात समझ में आ गई हिंदी मीडियम वाले बच्चे? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो ऐसा एक सवाल और लें। इस बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, इस बॉडी को मैंने ऊपर से गिराया, ड्रॉप्ड। समझ गए? ठीक है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद दोनों में क्या डिस्टेंस होगी? सोचो जरा इसमें होगा क्या। मैं निकालता हूं इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो u a कितना 10, u b कितना 0। ठीक है, और a रिलेटिव दोनों का क्या आएगा? हमने पहले ही पढ़ा था g माइनस जी, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। ठीक है भाई। अब ए बी का मतलब है बी रेस्ट पे मान लिया, बी रेस्ट पे मान लिया, ये यहीं पे है, सिर्फ ये ऊपर जा रहा है, ये यहीं पे है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या निकलेगी? देखो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यू ए बी इनटू में टाइम, तो यू ए बी कितना है निकाल लो। यू ए बी रिलेटिव कितना आ गया? 10 माइनस 0 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 10 टाइम कितना 1 10 मीटर। देखिए सोचो, ए बी का मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट का मतलब बी को रेस्ट पे मान लो, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो ये यहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ना? ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर चला गया? 10 मीटर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक से सवाल लिए थे हमने। चलो और देखते हैं। एक पीछे क्वेश्चन किया था हमने, ये बिल्डिंग है, इनके बीच में सेपरेशन 150 मीटर है। ठीक है, यहाँ से एक बॉल को गिराया 30 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, फाइंड व्हेन एंड वेयर टू बॉल्स विल मीट। अब देखो रिलेटिव निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रिलेटिव। देखो यू ए बी, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यू ए माइनस या प्लस यू बी। क्यों? ये ऊपर ये नीचे अपोजिट है। 30 प्लस में 20 कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन की बात करें रिलेटिव, तो बेटा फिर वही g माइनस जी क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? रिलेटिव 150 मीटर। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? लेट दे मीट आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो एक्स ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू में टाइम लगा दो। तो x कितना है? 150, ये कितना है? 50, ये कितना आ गया? 3। तो टाइम आ गया भाई साहब 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो वैन का मतलब तो टाइम आ गया, वेयर का मतलब मान लो यहां से x डिस्टेंस के बाद ये मिले, तो 3 सेकेंड में कितना चलेगी वो लगाओ? 4a। अब जरा सोचो, अब जब ये चलेगी तो रिलेटिव ले रहे हैं क्या? नहीं, जब ये चलेगी तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 30 रहेगी। मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ कितना चलेगी। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा। ध्यान रखना इसका, क्योंकि अभी कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव है लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमने जो पीछे पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 30 रहेगी। इक्वेशन मोशन लगाओ, तो यू इनिशियली ड्रॉप किया तो कितना? स्पीड 30 दे रखी है, एस कितना दे रखा है? 30। टाइम कितना आया? 3 सेकेंड। बोलो, प्लस हाफ ए कितना आया? एक्सेलरेशन जी 10 ले लो, टाइम कितना है? 3 का स्क्वायर 9।
कितना हो गया 90 प्लस में 45 135 मीटर। तो ये यहाँ से कितना चल लेगा 145 मीटर और ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा। आई थिंक ज़्यादा है ना। तो ये यहाँ से चलेगी, ये यहाँ से आएगी, यहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ पे मिलेंगे। अरे बोलो, दोनों कहाँ मिलेंगे यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करके काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझ गए। ठीक है, और देखो आसान आसान सॉल्व करेंगे आज, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। सपोज करो एक बस है, ये चली दिल्ली से 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये बस यहाँ चली चंडीगढ़ से, ये चली 120 किलोमीटर पर आवर से, कांस्टेंट स्पीड है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो 300 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड व्हेन एंड वेयर दे मीट। ये पीछे वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, हमने पहले किया, इसकी निकाल लो, इसकी लेकिन रिलेटिव का कंसेप्ट आसान है। तो सबसे पहले इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है। वी ए बी, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। कितना हो गया भाई 220 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी पता लग गई, ठीक है। अब वेलोसिटी पता लग गई तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है रिलेटिव, 300 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब बी को रेस्ट पे ले आए। हमने माना चंडीगढ़ वाली बस तो वहीं पे पंचर हो गई और वहीं पे खड़ी रह गई, और ये जा रही है और ये जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 100 जमा में 120, 220 से जा रही है, समझ गए। तो 300 बटे में 220, 15 बटे में 11, 2 से भाग कर दो, 11 एकम 11, 4 एस 1.36 आवर। ये मेरे पास टाइम आ गया, इतने टाइम के बाद ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद ये मिलेंगी, मुझे पता लग गया। अब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लो फॉर ए कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस मान लो x, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ मीटिंग। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 100 और ये कितना है 1.36, तो 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर पे चल के दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल 300 है, आधा 150 हुआ, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो 136 किलोमीटर पे ये यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो रिलेटिव का फायदा क्या है, हमें कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करना। जब आपके पास दो बॉडी होती हैं तो उन दोनों बॉडी को एक में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तो रेस्ट पे आ गई, एक बची, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। दो में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रेन है भाई, 300 मीटर लंबी है, ये दूसरी ट्रेन है बी, ये 400 मीटर लंबी है, 700 मान लो 700 मीटर लंबी है। इसको मान लो 300 और इसको भी 300 मान लो, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1000 मीटर। ये चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है 52 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फाइंड टाइम when they completely cross each other। वो टाइम बताओ जब ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगी। तो देखो ए की वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। अरे कैसे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000, 1 आवर में 3600, 20 20, 2 5 10, 2 पे 18, कितना आया 5/18। समझ में आ गया, 9th क्लास की बातें हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही भाई बी की वेलोसिटी कितनी आई 52, 5/18, 54 मान लो, आसान हो जाएगा।
कट जाएगा। तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। अब दोनों जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो बेटा वी ए बी क्या होगा, वी ए बी होगा 20 + 15 35 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। दोनों अपोजिट हैं, ऐड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बोलो, इसकी 1000, 300, 300, 600, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1600 मीटर। तो टाइम निकालना है एक्स ए बी बटे में वेलोसिटी ए बी 1600 बटे 35, ठीक है। 5 पे 5 7 35, ये 320, ठीक है। तो 320 बटे में 7, सॉल्व कर लो। 7 चौक 28, 4 7 5 35, 5 नियरली इतने सेकेंड, 45.7 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कंप्लीटली कर लेंगी। बात समझ में आ गई। इस टाइप से सवाल, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, जिनमें जस्ट हमें सीखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। और देखिए ये रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी है ए, ये जा रही है मान लो 72 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ एक गाड़ी है बी, ये जा रही है इधर मान लो 54 किलोमीटर पर आवर से। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लें, 700 मीटर। दोनों डिस्टेंस क्या मान ली, 700 मीटर, ठीक है। ओके 1400 मीटर मान लो, इतनी मान ली। इसके ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है, एक तोता बैठा हुआ है, पैरट है, कबूतर है, जो भी मान लो पैरट है, ठीक है। इसने इसके ऊपर से उड़ना शुरू किया, किससे 10 मीटर पर सेकंड से, और ए से चला बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे, फिर ए से बी पे, बी से ए पे, ए से बी पे, चलता गया। गाड़ियां पास होती जा रही हैं। तो टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैरट बिटवीन 2 कार्स। बात समझ में आ गई। दोनों कारों के बीच में ये टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। देखो सबसे पहले वी ए कितना भाई 72, 5 बटे 18, 18 चौक 72, 20 आ गया। वी बी की बात करूं तो 54, 5 बटे 18, 18 3 54, 15 आ गया। कैलकुलेशन तो कर लोगे। वी ए बी की बात करो, वी ए बी की बात करो, रिलेटिव 20 + 15, अरे अपोजिट है तो ऐड होगा ना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 1400 मीटर, यही बात समझ में आ गई। अब टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ कार्स के मिलने का समय क्या होगा भाई, डिस्टेंस बटे में रिलेटिव वेलोसिटी, क्या आ जाएगा 1400 बटे में 35, 7 पे इसको कर देते हैं, 7 5 जा, तो ये आ गया 40। तो टाइम हमारा कितना आ गया 40 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कारें कितने टाइम के बाद मिलेंगी, 40 सेकेंड के बाद। मतलब क्या हुआ, बी को रेस्ट पे रखा, ए चली, कितनी स्पीड से चली 35 से, तो 1400 मीटर की दूरी कितने टाइम में तय की, 40 में, ठीक है। अब पैरट जो था वो इन दोनों के बीच में उड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पैरट बिटवीन कार्स क्या हो जाएगी, एक्स पैरट कितनी हो जाएगी भाई, वेलोसिटी ऑफ पैरट इनटू में टाइम कितनी है 10, टाइम कितना था 40, 400 मीटर। इसका मतलब तोता जो उड़ा दोनों कारों के बीच में 400 मीटर तक उड़ेगा। उसके बाद दोनों कारें मिल जाएंगी, मतलब टकरा जाएंगी, जो भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बेसिक क्वेश्चंस किए जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं। हम लोगों ने समझा रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। हर वेलोसिटी रिलेटिव होती है किसी न किसी के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम बोल देते हैं उसको वेलोसिटी क्योंकि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। तो बेटा बेसिक है आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में इसी में थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन निकालेंगे और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करते हैं हम स्टार्टिंग से, ताकि आपके अच्छी बातें समझ में आए, ठीक है। और +1 के कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि जो पुअर नीडी बच्चे होते हैं उनकी हेल्प हो, क्योंकि वो भी एयरफोर्स, नेवी, IIT JEE नीट में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पाते। तो मेरे लेक्चर ऑनलाइन फ्री हैं यूट्यूब पे, कोई बच्चा देख सकता है और कंप्लीट लेक्चर हैं। देखने के बाद जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू।